हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, जिसके जरिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक नया ट्रायल लेंगे कि एक तरीके से कि आप लोग अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो उसको आगे कंटिन्यू भी किया जाएगा। तो क्या करने वाले हैं हम लोग हैं, तो हम लोग करने वाले हैं कि यानी कि डेली बेसिस पे आप लोग जानते होंगे करंट अफेयर्स हमारे यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे कोई भी पूरे दिन भर में चर्चा में रहा कोई एक एडिटोरियल जो कि हमारे प्री और मेंस में सहायक हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन किया करेंगे। तो यानी कि आज का वीडियो मतलब कि 4 से 5 मिनट का रहा करेगा। और उसमें क्या रहेगा, मतलब कि अगर आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हैं उसको समझते हैं तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर खुद से समझना भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एडिटोरियल को लेंगे और उसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में यही करते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग कौन से एडिटोरियल का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप लोगों ने हाल फिलहाल में काफ़ी एक रील में भी और समाचारों में भी देखा होगा कि भारत और रूस के जो मतलब कि संबंध है उसके ऊपर, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो थे, रूस के राष्ट्रपति कौन थे, व्लादिमीर पुतिन जो है, उनको लेने के लिए हमारे हवाई अड्डे यानी कि जो एयरबेस है वहाँ पे गए थे। तो ये मतलब कि रील काफ़ी चर्चा में रही थी और मतलब कि खुद प्रधानमंत्री जी हैं मतलब कि जो एयरपोर्ट है वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन को लेने गए थे। तो इसी के ऊपर एक एडिटोरियल द हिंदू में आया था, तो उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत और रूस के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर मतलब कि हमारे प्रीलिम्स में भी कभी कभार आ जाता है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड होता है। और कभी कभी के मतलब कि मेंस में तो मतलब कि अक्सर कभी आता है आईआर में, तो इंडिया और रूस या फिर इंडिया और चाइना के ही लेकर के ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि भारत और रूस के बीच में संबंध कैसे थे। तो भारत और रूस के बीच में आप लोग जानते होंगे कि संबंध क्या है, प्राचीन काल से ही मतलब कि चलने एक तरीके से भारत की आज़ादी के समय से ही। तो भारत का ऑलरेडी मतलब कि रूस एक अच्छा मित्र है। तो भारत और रूस के बीच में एक संधि हो रखी है जिसके तहत भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो उसके जरिए होता है। तो जब भारत मतलब कि जो है मतलब कि जो रूस है, जब रूस ना होकर के एक तरीके से यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ था, तो उस समय एक संधि हुई थी 1971 में, जिसको कहते हैं मैत्री सहयोग एवं विकास संधि, यानी कि मैत्री सहयोग एवं विकास संधि 1971। तो उसके तहत भारत और रूस के बीच में क्या है जो रिलेशन होता है वो डिफाइन होता है। 19 से फिर से संधि हुई जिसे कहते हैं मैत्री विकास एवं सहयोग संधि, जो कि रूस के साथ में हुई थी। यानी कि रूस और यूएसएसआर दोनों अलग अलग हैं, आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों संधियाँ हुई थी। तो अभी बात करते हैं कि एक एक करके हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं। तो ये तो बात आ गई कि भारत और रूस के बीच में कौन कौन सी संधियाँ हो रखी हैं और किस संधि के तहत भारत और रूस का जो है संबंध बल्कि डिफाइन होता है। अब बात करते हैं कि भारत और रूस के बीच में किन किन क्षेत्रों में भारत का सहयोग है, उसके बाद में बात करेंगे कहाँ कहाँ पे तनाव के मुद्दे हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो क्योंकि हम लोगों के प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में बस इससे आगे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे बात कर लेते हैं पहले कि भारत और रूस के बीच में संबंध वर्तमान में कैसा है। तो वर्तमान में आप लोगों को पता ही होगा कि जो मतलब कि एक तरीके से यूक्रेन का मुद्दा है और उधर क्या है हमारा जो मतलब कि तेल और तेल का आयात है उससे दोनों तरफ से डिफाइन हो रहा है। तो जहाँ पे यूक्रेन के कारण जो है मतलब कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस समय क्या हो रहा था, मतलब कि जो भारत ने जो था यूक्रेन के साथ जो रूस ने किया है, तो उसका जो रूस का भारत ने एक तरीके से कहीं ना कहीं मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया था। परंतु फिर भी रूस ने जो क्या है भारत के साथ कहीं ना कहीं मतलब कि सहयोग की भावना ही दिखाई। और भारत ने भी रूस के साथ मतलब कि एक तेल समझौता किया था जिसके तहत भारत ने रूस से तेल की आयात किया। और इसके जरिए मतलब कि जो भारत है उसको क्या मतलब कि एक तरीके से स्ट्रेटजिक कहते हैं कि सहयोग भी मिला, क्योंकि मतलब कि अगर भारत को रूस से तेल ना मिल करके अगर कहीं और चला था तो कहीं ना कहीं भारत के साथ सामरिक महत्व हो जाता है। वो आप लोग जानते होंगे कि अगर तेल की कीमत होगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर पश्चिमी देशों में अगर मतलब कि युद्ध चल रहा है तो कहीं ना कहीं तेल की कीमतें बढ़ने की चांस थे। तो भारत ने क्या किया, रूस से तेल की आयात कर लिया। और दूसरा आता है कि मतलब कि एक और संधि है वो है रक्षा के क्षेत्र में। तो आप लोग जानते होंगे भारत ने क्या है रूस के साथ एक रक्षा संधि में क्या है कि ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो आप लोग जानते होंगे, भारत की जो ब्रह्मपुत्र और रूस की जो मास्कवा नदी है, तो ब्रह्मपुत्र और मास्कवा जो मतलब कि एक तरीके से नदी का नाम है, तो दोनों की संधि के नाम पे ब्रह्मोस जो मिसाइल है ब्रह्मोस सुपरसोनिक वो क्रूज मिसाइल है, जो कि 280 किलोमीटर के आसपास में मतलब की रेंज है उसको मतलब कि एक तरीके से टारगेट कर सकती है। तो जो कि भारत के लिए एक बहुत ही मतलब कि स्ट्रेटजिक और बहुत ही रक्षा में सहयोग करने वाली एक मिसाइल है। उसके बाद में एक और सहयोग मतलब कि एक तरीके से रक्षा में है कि S4 ट्राइम्फा मिसाइल है, जो कि आप लोग जानते होंगे हर समय चर्चा में रहता है। तो ये भी हमारा एक रक्षा के क्षेत्र में हो गया। उसके बाद में एक और अभी समय मतलब कि एक तरीके से मतलब कि समझौता हुआ है जो कि कहता है कि मतलब कि एक क्रायोजेनिक इंजन यानी कि सब क्रायोजेनिक इंजन है जिसका नाम है, तो उसका नाम है RD 191M, सब क्रायोजेनिक इंजन। तो इसके ऊपर भी बात हुई है अभी। तो भारत और रूस के बीच में ये भी एक समझौता हो रहा है। तो ये तो हमारे रक्षा के क्षेत्र में हो गया। वहीं एक ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोगों ने बता दिया कि क्या नाम तेल को लेकर हो गया। दूसरा हमारा एक
परमाणु से संबंधित भी एक सहयोग है, यानी कि रूस एकमात्र एक ऐसा देश है जो भारत और रूस के बीच में मतलब कि केवल रूस ही ना होकर के मतलब कि पूरे दुनिया में केवल रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत के साथ परमाणु में सहयोग कर रहा है। तो कौन सा? तमिलनाडु में मतलब कि एक तरीके से गैर सैन्य ही सहयोग करता है। आप लोग जानते होंगे कोई भी देश एक दूसरे को मतलब कि सशस्त्रीय नहीं कर सकता, यानी कि सैन्य सहयोग से परमाणु हथियार नहीं दे सकता। तो यानी कि परमाणु शक्ति तो दे रहा है भारत को रूस, मतलब कि भारत को जो रूस दे रहा है, परंतु वो क्या, वो गैर सैन्य के क्षेत्र में आती है। तो तमिलनाडु में एक कहते हैं कुडनकुलम करके जगह है, तो वहाँ पे क्या है, एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण में जो रूस है सहयोग कर रहा है। तो ये तो हमारा हो गया ऊर्जा के क्षेत्र में। उसके बाद में एक तरीके से आता है हमारा कि एक जो अमेरिका के डॉलर है उसके लेकर के मतलब कि एक भारत और उसका आप लोग जानते होंगे, अभी समाचारों में रहा था कि भारत का रुपया जो है काफ़ी मतलब कि अमेरिका के डॉलर के मुकाबले गिरा है। तो इसके तहत यानी कि भारत ने क्या है, रूस के साथ डॉलर और रूबल एक तरीके से मतलब कि डॉलर और रूबल के बीच में मतलब कि एक्सचेंज के लिए एक समझौता किया है, जिसके तहत मतलब आप लोग जानते होंगे वोस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट होता है, उसके लिए भी मतलब कि सहयोग हुआ। तो अभी आप लोगों ने देख लिया 4 से 5 पॉइंट देख लिया। पहला तो क्या हमारा हो गया रक्षा के क्षेत्र में, दूसरा हमारा क्या हो गया ऊर्जा के क्षेत्र में, तीसरा हमारा क्या हो गया जो कि मतलब कि आर्थिक के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमी के क्षेत्र में रूबल और रुपये के जो एक्सचेंज है उसके लिए, और चौथा हमारा क्या हो गया एक तरीके से डिफेंस। वो डिफेंस भी आप मतलब एक तरीके से रक्षा में आ जाता है। उसके बाद अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष में हमारा क्या है गगनयान है, उसमें भी भारत क्या है, भारत का जो रूस है काफ़ी मदद कर रहा है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में सामरिक में भारत की क्या हमेशा मदद करता ही रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या मदद करता ही रहा है, और वहीं सांस्कृतिक स्तर पर भी भारत और रूस के बीच में काफ़ी मतलब कि सांस्कृतिक आदान प्रदान है। जैसे कि मान लिया कि एक तरीके से मान लें कि जैसे कि फिल्मों में है, या फिर फिल्म हो गया, संगीत हो गया, नाटक हो गया, इससे रिलेटेड भी काफ़ी मतलब कि भारत और रूस के बीच में काफ़ी संबंध चला। तो अभी तो हमारे पास हो गया क्या मतलब कि सहयोग के पॉइंट हो गए, आप लोगों ने देख लिया। तो भारत और रूस के बीच में कौन कौन से सहयोग के पॉइंट हैं, और हाल ही में मतलब कि भारत रूस के बीच में अगर व्यापार की बात की जाए तो लगभग 68 बिलियन डॉलर के आसपास में व्यापार हो रहा है। परंतु मतलब कि तनाव का बात यह है कि भारत जो है केवल रूस को जो है केवल जो निर्यात कर रहा है उसमें क्या मतलब कि 2 से 3 बिलियन डॉलर का ही निर्यात कर पा रहा है, और जो रूस जो है भारत के साथ क्या कर रहा है करीब 68 बिलियन डॉलर का निर्यात कर रहा है। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है। और उसके बाद में क्या है, और जो भारत और रूस के बीच में जो तेल का समझौता हुआ था उसके ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। तो उसमें क्या लगभग 2023 और 24 में क्या 12 बिलियन डॉलर का भारत को मुनाफा हुआ था, परंतु अभी क्या 2025 का टाइम आ गया है, तो उसमें क्या है जो भारत को केवल 2 बिलियन डॉलर का ही मुनाफा पाया। तो ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस में अगर आप देखें तो ये चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय ये हो रहा है कि मतलब कि एक तरीके से भारत जो है मतलब कि जो पाकिस्तान है उसके साथ भी कहीं ना कहीं अब सहयोग करने लगा है। तो पाकिस्तान का भी मतलब कि एक तरीके से, क्योंकि आप लोग जानते होंगे रूस जो है कहीं ना कहीं रक्षा के क्षेत्र में अपने हथियारों को बेच के ही मतलब कि ज़्यादातर पैसा कमाता है। तो अगर पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो वो उसे भी बेचेगा, तो ये भी हमारी चिंता का विषय है। उसके बाद में क्या है, एक आता है चीन। चीन सबसे बड़ा हमारा मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिटर है। वो क्या कर रहा है, जूनियर पार्टनर सिंड्रोम, एक मतलब एक टर्म है जूनियर पार्टनर सिंड्रोम। तो एक चीन के साथ में एक टर्म क्या है जूनियर पार्टनर सिंड्रोम, एक तरीके से हमारे जूनियर के रूप में वो काम करने की कोशिश कर रहा है कि जितना भारत निवेश करता है रूस के साथ उससे ज़्यादा वो चीन निवेश कर देता है, जितना ज़्यादा व्यापार भारत रूस के साथ करता है उससे ज़्यादा क्या चीन कर देता है। कहीं सामरिक क्षेत्र पे अगर भारत को सहयोग की जरूरत पड़ती है रूस के साथ तो रूस क्या करता है मतलब कि चीन का कहीं ना कहीं उसमें सहयोग कर लेता है। तो यहाँ पे चीन के साथ भारत की क्या है मतलब एक तरीके से प्रतिद्वंद्विता दिख रही है। तो ये हमारा एक मतलब कि तनाव का मुद्दा हो गया। दूसरा एक तनाव का मुद्दा ये है कि भारत और रूस के साथ में क्या हो रहा है, अभी एक चर्चा आई थी कि मतलब कि जो भारत जो है मतलब कि भारत के जो सैनिक हैं, रूस क्या कर रहा है अपना जो मतलब कि यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है तो उसमें भारतीय सैनिकों का यूज़ कर रहा है, यानी कि रुपए दे करके भारतीय सैनिकों की भर्ती कर रहा है। तो ये भी मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा था, और इस पे ऊपर मतलब कि चीन जो भारत है उसने क्या रूस के ऊपर काफ़ी मतलब कि आरोप भी लगाया था। और इसी कारण क्या मतलब कि एक तरीके से भारत ने जो क्या था रूस का मतलब कि विरोध भी कर दिया था। जो यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने यूक्रेन का विरोध भी किया था। तो इस प्रकार से मतलब कि काफ़ी तनाव के मुद्दे भी हो जाते हैं। परंतु हम लोगों ने क्या पहले पॉजिटिव साइड अब निगेटिव साइड, अभी क्या मतलब कि मिडिल साइड अगर यानी कि मध्यम मार्ग देखें तो भारत और रूस के साथ क्या मित्रता मतलब कि सहयोग संधि काफ़ी मतलब कि पुरानी है और काफ़ी सहयोग भी कर रहा है। और भारत के हमेशा से भारत का जो मतलब कि जो रूस है हमेशा से भारत का सहयोगी मित्र रहा है। और भारत के साथ क्या व्यापार अभी वर्तमान में क्या मैंने बताया 68 बिलियन डॉलर का लगभग हो रहा है, और दोनों ने मिलकर के क्या लगभग 2030 तक 100 बिलियन डॉलर का मतलब कि व्यापार रखने का और मतलब कि एक तरीके से योजना बनाई है। और साथ साथ क्या रूस जो है भारत की क्या जो नेट जीरो 2070 तक जो भारत को अचीव करना है उसमें भी भारत के क्या सहयोग कर रहा है कि परमाणु ऊर्जा में निवेश कर करके और तकनीकी सहायता दे करके या ग्रीन एनर्जी के तहत
जो भी होता है उसके तहत सहायता दे करके। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि मिडल पाथ भी अपना रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत और रूस के बीच में मतलब कि एक तरीके से काफ़ी मतलब कि सहयोग भी है, तो काफ़ी तनाव के मुद्दे भी हैं, परंतु कुल मिला के क्या है, भारत और रूस के साथ संबंध क्या है, कुल मिला के अच्छे संबंध है। और भारत के लिए क्या है, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। और भारत की अगर वैश्विक नेतृत्व है तो भारत के वैश्विक नेतृत्व में रूस जो क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है इस एडिटोरियल को डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि मैंने कैसा मतलब कि करने की कोशिश की, बाकी आप लोग बताइएगा कि अच्छा था या बुरा। मैंने जहाँ तक कि मतलब कि सोचा वहाँ तक मैंने अपना मतलब कि 100% देने की कोशिश की है। बाकी आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग क्या राय दीजिएगा कि अगर आगे आने वाले टॉपिक पे किस पे हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।